लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर सीधी और कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि सरकार न तो स्पष्ट प्लान बताना चाहती है, न समयबद्ध रोड मैप रखने की इच्छा दिखा रही है, न संसद में इस अहम मुद्दे पर बात करने को तैयार है और न ही जनता से संवाद बनाने का इरादा रखती है। 3 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल ने 3 बड़े सवाल उठाए। पहला सवाल था कि जनगणना की प्रक्रिया क्या होगी और इसकी अंतिम डेडलाइन क्या है। गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि जनगणना 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच सिर्फ 30 दिनों में घरों की लिस्टिंग और डेटा कलेक्शन का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी से मार्च 2027 के बीच वास्तविक आबादी की गिनती का होगा, जिसमें पूरे देश के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को रेफरेंस डेट माना जाएगा। वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे ठंड से प्रभावित राज्यों में यह कार्य सितंबर-अक्टूबर 2026 में पहले ही कर लिया जाएगा और वहां 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। राहुल का दूसरा सवाल था कि क्या सरकार जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों को सार्वजनिक कर जनता, नेताओं और विशेषज्ञों से राय लेगी। मंत्रालय ने कहा कि सवाल विषय विशेषज्ञों, मंत्रालयों और यूजर संगठनों से सलाह मशवरे करके तैयार किए जाएंगे और ड्राफ्ट को गजट में प्रकाशित किया जाएगा ताकि संसद और जनता दोनों इसे जान सके। तीसरे सवाल पर क्या सरकार बिहार जैसे राज्यों की जातीय जनगणना के मॉडल से सीखने और उसे अपनाने पर विचार कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि 150 साल पुरानी जनगणना प्रणाली में हर अनुभव और हर जन प्रतिक्रिया को शामिल करने की परंपरा रही है, लेकिन किसी राज्य के मॉडल को सीधे अपनाने का निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इतनी लंबी अवधि के बाद यानी 16 साल बाद होने वाली इस जनगणना की खासियत यह है कि पहली बार देश में एक साथ जाति और जनसंख्या दोनों की गिनती की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह जनगणना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। भारत $3.84 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है, 4 ट्रिलियन के बेहद करीब है और जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.2% की मजबूत जीडीपी ग्रोथ दर्ज कर चुका है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद असली सवाल यह है कि क्या यह विकास आम आदमी की जिंदगी में दिखाई भी दे रहा है या नहीं। 2011 में 121 करोड़ की आबादी वाले देश की आज असल संख्या क्या है? किस समुदाय के पास कितना संसाधन है? कौन कितने पढ़े लिखे हैं? किसके पास रोजगार है? किस जाति की संख्या कितनी है? किस क्षेत्र में विकास कितना पहुंचा है और जेंडर गैप की वास्तविक स्थिति क्या है? ये सारे महत्वपूर्ण आंकड़े सिर्फ जनगणना से ही सामने आते हैं। जब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, तब सबसे जरूरी यह जानना है कि क्या विकास समावेशी है? क्या बहुजनों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों कमजोर वर्गों तक विकास का लाभ समान रूप से पहुंच रहा है, या फिर आंकड़ों की कमी के कारण नीतियों में भारी असमानता पैदा हो रही है। इसीलिए जातीय जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाले भारत की नीति, बजट, कल्याण योजनाओं और सामाजिक न्याय की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा आधार है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की असली ताकत है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।